अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9th क्लास का न्यू मॉडल पेपर जारी किया है कंप्यूटर स्टडीज़ थ्योरी का साइंस ग्रुप के लिए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वीडियो के अंदर आपको पूरा मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व मिल जाएगा और इसका पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो नया पेपर पैटर्न आया है उसके मुताबिक आपके जो पेपर होगा उसके 40% एमसीक्यूज होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो कंप्यूटर का आपको बताता जाऊँ कि कंप्यूटर का जो अब नया पेपर होगा वो आपका टोटल पेपर के मार्क्स तो वही सेम है, 60 मार्क्स का होगा। टाइम भी 3 घंटे का होगा। अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए आपका 40% होगा। तो अगर आप 60 मार्क्स का 40% निकालें तो वो बनेगा 24, यानी 24 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज गिवन होंगे और ये एमसीक्यूज आपके पूरे सिलेबस में से आएंगे, ठीक है। और एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का 1 नंबर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एमसीक्यूज में आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, आपको सारे एमसीक्यूज जो है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेक्शन बी की। सेक्शन बी आपका 40% होगा और ये भी 24 मार्क्स का होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर जो आपके न्यू मॉडल पेपर में थे वो आपको मैं बताता चलूँ कि पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ मदरबोर्ड, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपने बताना था। तो ये पूरा इसका जो आंसर है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आप ये याद कर लें, यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर में आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपको कंपाइलर और असेंबलर के डिफरेंस के। तो ये आप इनको याद कर लें अच्छे तरीके से, ये इसका डिफरेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस। ये एंटीवायरस को इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है, तो इसकी ये रीज़न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 3 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस। यानी जो आपका स्प्रेडशीट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका बिजनेस में क्या इस्तेमाल है वो आपने लिखना है। तो इसके ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बोर्ड रेट। तो डेटा रेट और बोर्ड रेट ये आपका मैंने बेसिकली आपकी जो बुक है वहीं से पिक किया है, तो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इन डेली लाइफ, राइट एनी 3 रीजंस। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है उसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके आपने कोई से भी 3 रीजंस बताने हैं। तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी और उसके 3 रीजंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आपको डिफरेंस करना है वेब होस्टिंग में और वेब सर्वर में। तो देखिए ये 3 डिफरेंसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे वेब होस्टिंग और वेब सर्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईआरडी इन बिजनेस। ये ईआरडी की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद 1 एग्जांपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने एक्सप्लेन करना है और उसकी एक एग्जांपल भी आपने देनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी एग्जांपल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, हेल्थ केयर में और स्पेस टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। फिर है क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, ये इसके सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस को आपने डिफाइन करना है। तो इस पैराग्राफ में आपको IPv4 की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी कि IPv4 एड्रेस क्या होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी।
फिर है आपका सेक्शन सी 20% था और ये आपका टोटल 12 मार्क्स का है। इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन था इसमें, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सम HTML टैग्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। आपको जो HTML टैग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और वो टैग्स किस वजह से काम आते हैं वो बताना है। तो ये आपकी बुक से ही मैंने पिक किया है, ठीक है। तो ये आपको सारे टैग्स जो है वो पता होने चाहिए कि HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल, फुटर, पैराग्राफ्स और लाइन ब्रेक्स के टैग्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा आंसर है इसका डिटेल ना। अब इसमें से आपसे कोई बीच में से भी शॉर्ट में अगर आ जाता तो कोई से भी आपसे 3 जो थे वो टैग्स पूछे जा सकते थे और पूछा जाता कि उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द टर्म मालवेयर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर और उसकी टाइप्स आपने बतानी थी, ठीक है। तो ये मालवेयर और उसकी टाइप्स हैं आपकी 4 टाइप्स हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो था कि आपने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बतानी थी और उसके एडवांटेजेस भी बताने थे। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, फिर एडवांटेजेस उसके, फिर सेकंड जनरेशन और उसके एडवांटेजेस, फिर फोर्थ जनरेशन और उसके एडवांटेजेस। तो ये फ्रेंड आपका जो न्यू मॉडल पेपर था, अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व भी किया है। इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।